नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम इंग्लिश ग्रामर के सबसे बेसिक पर सबसे जरूरी राज को खोलने वाले हैं। ग्रामर का नाम सुनकर थोड़ी घबराहट तो होती है, राइट? लेकिन टेंशन मत लीजिए। आज इस ग्रामर ब्लूप्रिंट के जरिए हम इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिल्कुल आसान बना देंगे। और सबसे बढ़िया बात, हम इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। तो चलिए कहानी वहां से शुरू करते हैं जहां से नींव पड़ती है। आखिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? हम सबने बचपन से ये टर्म हजारों बार सुना है, पर इसका एक्चुअल मतलब क्या है? देखिए, इसकी सबसे सीधी परिभाषा है वर्ड क्लास, यानी शब्द के भेद। एक सेंटेंस में कोई शब्द क्या काम कर रहा है, उसका रोल क्या है, वही उसका वर्ड क्लास तय करता है। इसे एक नाटक की तरह सोचिए, जहां हर शब्द का अपना एक अलग और बहुत जरूरी किरदार होता है। और ये रहे हमारे 8 किरदार। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इन 8 कैटेगरीज की पूरी लिस्ट यहाँ मौजूद है। नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक और संज्ञा से लेकर विस्मयादिबोधक तक। यही वो 8 स्तंभ हैं जिन पर किसी भी भाषा का पूरा ढांचा टिका है। आज हम इन्हीं 8 रास्तों का सफर करेंगे। आइए फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। पहला, शब्द भेद क्या है। दूसरा, संज्ञा और उनके विकल्प। तीसरा, क्रिया और विशेषण। चौथा, संज्ञा की विशेषता। पांचवा, योजक और स्थिति। और आखिर में अचानक आने वाले भाव। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। शब्द भेद क्या है, यानी हमारी फाउंडेशन। यहाँ सबसे दिलचस्प और ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रामर में ठीक 8, सिर्फ 8 शब्द भेद होते हैं। इन 8 कैटेगरीज के बाहर लैंग्वेज का कोई शब्द नहीं जाता। ये बिल्कुल एक परफेक्ट और कंप्लीट सिस्टम है जो पूरी भाषा को आकार देता है। दूसरा हिस्सा, संज्ञा और उनके विकल्प। भाषा की बुनियादी इकाइयां। अगर हम बेसिक्स पर जाएं तो नाउन बस एक नेमिंग वर्ड है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक नाम है, दिल्ली एक जगह है और टेबल एक वस्तु है। दुनिया की हर वो चीज जिसका कोई नाम है वो सिंपली एक नाउन है ना आसान? लेकिन सोचिए, अगर हमें बार बार किसी का नाम ही लेना पड़े तो बातचीत कितनी बोरिंग और थकाने वाली हो जाएगी, है ना? यहीं एंट्री होती है प्रोनाउन यानी सर्वनाम की। ये शब्द नाउन की जगह ले लेते हैं, जैसे ही, शी, आई, वी, यू, दे। प्रोनाउंस भाषा को एक नेचुरल और स्मूथ फ्लो देते हैं। तीसरा हिस्सा, क्रिया और विशेषण। सेंटेंसेस में जान डालना। अब आते हैं वर्ब यानी क्रिया पर। ये वो शब्द हैं जो किसी एक्शन या काम के होने का एहसास कराते हैं, जैसे सिंग यानी गाना, रिंग बजना, वीप रोना। ये सब एक्शंस हैं जो एक रुके हुए शांत सेंटेंस को चलने पर मजबूर कर देते हैं। चौथा हिस्सा, संज्ञा की विशेषता, डिटेल्स और फ्लेवर ऐड करना। यहाँ हम एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण और एडजेक्टिव यानी विशेषण को समझते हैं। ये दोनों ही डिस्क्राइब करने वाले, विशेषता बताने वाले शब्द हैं, लेकिन इनका काम बंट दिया गया है इस बेसिस पर कि ये किसकी विशेषता बता रहे हैं। इनके बीच का बुनियादी अंतर समझिए। एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताता है, जैसे बिग या स्मॉल। वहीं दूसरी तरफ एडवर्ब हमें बताता है कि कोई एक्शन कैसे हो रहा है, जैसे स्लो या फास्ट। दोनों मिलकर बातचीत को और भी कलरफुल बनाते हैं। पांचवा हिस्सा, योजक और स्थिति, यानी शब्दों को आपस में जोड़ना। इसे याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका इसके नाम में ही छिपा है। प्रे का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब स्थिति। तो प्रेपोजिशंस ऐसे शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन से ठीक पहले आकर उनकी जगह या स्थिति बताते हैं। एकदम लॉजिकल और सिंपल, राइट? प्रेपोजिशंस जैसे ऑन या एट एक नाउन का रिलेशन बाकी सेंटेंस के साथ सेट करते हैं। और कंजंक्शंस का काम देखिए, जैसे एंड या ओ। ये बस एक ब्रिज की तरह दो शब्दों, फ्रेजेस या क्लॉजेस को सीमलेसली आपस में जोड़ते हैं। छठा और आखिरी हिस्सा, अचानक भाव प्रकट करना, इमोशंस का रंग। अगर बाकी ग्रामर घर की ईंटें हैं तो इंटरजेक्शन यानी विस्मयादिबोधक उस दीवार का ब्राइट चमकता हुआ पेंट है। ये वो शब्द हैं जो अचानक आने वाले रॉ इमोशंस को बाहर निकालते हैं, जैसे वाओ, अलास या हुर्रा।
इनका कोई स्ट्रिक्ट ग्रामर रूल नहीं होता, पर जब अचानक खुशी या आश्चर्य होता है तब यही शब्द लैंग्वेज में एक असली जान डालते हैं। तो इस विश्लेषण को हम इस अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। इन 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ लेने से रोजमर्रा की कम्युनिकेशन में क्या बदलाव आता है? देखिए, जब इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का ब्लूप्रिंट दिमाग में सेट हो जाता है, तब हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। गलतियां कम होती हैं और कॉन्फिडेंस ऑटोमैटिकली बढ़ जाता है। उम्मीद है आज की इस चर्चा ने ग्रामर के इस फाउंडेशन को हमेशा के लिए आसान और मजेदार बना दिया होगा। कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग।